गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के अलंकार कराने जा रही हूँ। अलंकार जो कि हमारे काव्य सौंदर्य में भी आते हैं और सप्रसंग व्याख्या के विशेष में भी हमारे अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि आप 10th क्लास में अलंकार कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार अलंकार है आपको दोबारा करा रही हूँ, क्योंकि काव्य सौंदर्य है वो हमारा 4 नंबर का आता है और सप्रसंग व्याख्या में विशेष में भी हमारा 2 या 3 नंबर में जो अलंकार है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप सबको अलंकार है वो कराने जा रही हूँ। अलंकार क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार नारी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण या गहनों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो अब अलंकार है हमारे, वैसे तो हमारे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार जो कि अभी वो पीजी लेवल पे आते हैं, तो इसलिए मैं आपको आज 2 ही अलंकार करा रही हूँ, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार कौन से होते हैं? शब्द, जहाँ शब्द के माध्यम से ही पता चले कि कौन सा अलंकार है वो शब्दालंकार होता है। शब्द जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, शब्द यानी शब्द के माध्यम से ही पता चल जाए कि कौन सा अलंकार है वो हमारा शब्दालंकार होता है। और जहाँ शब्द के अर्थ को निकाल कर हमें पता चलता है कि कौन सा अलंकार है वो हमारा अर्थालंकार कहलाता है। तो अब मैं आपको शब्दालंकार के जो 3 भेद हैं, शब्दालंकार के हमारे 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। आज मैं ये तीनों अलंकार हैं वो आपको कराने जा रही हूँ। देखो, ये है हमारे अलंकार। अलंकार के 2 भेद हो गए, शब्दालंकार और हमारा हो गया अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार सबसे पहले हमारा आता है अलंकार। अनुप्रास अलंकार है वो कौन सा होता है? इसकी सीधी सी परिभाषा है, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है। व्यंजन वर्ण हमारे जब हमारे क ख ग ए आ ई, ये सारे स्वर व्यंजन स्वर हैं, ये व्यंजन है, सब कुछ हमारी इसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार लगातार होती है, तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल तटनी, तनुजा, तमाल, तरुवर, बहुछाई। अब देख तटनी, तय, तय भी हमारा, ये देखो तय, ये एक बार तय तय आ गया, दूसरी बार तय, तीसरी बार तय, चौथी बार तय। अब ये तय हमारे या तो स्टार्टिंग में आए या हमारे लास्ट में एक जैसे आई। फॉर एग्जांपल यहाँ न है और यहाँ भी न है, तो भी हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन यहाँ हमारा ये नहीं कि यहाँ तय हमारा यहाँ आ गया, यहाँ तय हमारा बीच में आ जाए, यहाँ तय लास्ट में आ जाए, तो अनुप्रास नहीं, वो गलत है। अनुप्रास अलंकार व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वो अनुप्रास अलंकार कहलाती है। जैसे स्टार्टिंग में ही हो, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में तय आ गया, यहाँ स्टार्टिंग में तय आ गया, यहाँ तय आ गया, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। तो अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। यहाँ पर शब्द तो हमारा एक होगा और उसके साथ अर्थ हमारे अनेक चिपके होंगे। फॉर एग्जाम्पल रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उभरे मोती मानुस चुन। अब इसमें रहीम दास जी क्या कह रहे हैं? पानी गए ना उभरे, पानी के चले जाने पर कभी भी उभर नहीं सकते हैं, ना मोती, ना मनुष्य और ना चूना। अब यहाँ पानी शब्द हमारा एक है और इन तीनों के लिए इसका अलग अलग अर्थ है वो लिया गया है। मोती के लिए पानी शब्द उसकी चमक है। अगर मोती की चमक चली जाती है तो बाज़ार में उसकी कीमत है वो बहुत कम हो जाती है। मानुष के लिए पानी शब्द आ गया, मानुष के लिए पानी शब्द आ गया, उसकी इज्जत। यहाँ अब मोती के लिए पानी शब्द आ गया, उसकी चमक, और मानुष के लिए आ गया उसकी इज्जत। अब मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो भी उसका समाज में कोई स्थान नहीं होता। चून, यहाँ चूना, चूने के लिए हमारा पानी शब्द पानी ही आएगा। चूने को हम आटा भी बोल सकते हैं या दीवार पर पोते जाने वाला चूना भी होगा। तो यहाँ पानी शब्द हमारा एक है और पानी शब्द के लिए मोती, मानुस और चून, तीनों के लिए इसका अलग अलग अर्थ आया है। मोती चमक, मानुस इज्जत, चून चूना, चूने के लिए पानी पानी आएगा। तो यहाँ एक पानी शब्द के लिए तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो इसे हम कहेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष चिपकना, एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यमक अलंकार। यमक में क्या होता है? शब्द भी एक जैसे 1 से अधिक बार आएंगे और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल काली घटा का घमंड घटा। अब देखो घटा, यहाँ घटा आ गया बादलों वाली घटा, और यहाँ घटा मतलब कम हो गया। काली काली घटाओं का जो घमंड